अनेकार्थक शब्द। हेम, देखो नाग को हेम कहते हैं, केसर को भी हेम कहते हैं, बर्फ को भी हेम कहते हैं, स्वर्ण को भी हेम कहते हैं, इज्जत को हेम कहते हैं, पीला को भी हेम कहा जाता है और रंग को भी हेम कहते हैं। तो हेम के कितने सारे अर्थ हैं देखिए आपने, नाग, केसर, बर्फ, स्वर्ण, इज्जत, पीला, रंग। ठीक है, अब हम शेष को क्या कितने अर्थ हैं शेष के, बचा हुआ, अंत, सर्प, सीमा, वर्ण के अनेकार्थक शब्द। जाति को वर्ण कहा जाता है, समूह को वर्ण कहते हैं, रंग को वर्ण कहते हैं, ध्वनि को भी वर्ण कहते हैं, अक्षर को भी वर्ण कहते हैं, प्रशंसा को भी वर्ण कहा जाता है, पोशाक को भी वर्ण कहा जाता है और सोना भी वर्ण कहलाता है। जाति, समूह, रंग, ध्वनि, अक्षर, प्रशंसा, पोशाक, सोना। मित्र का देखिए दोस्त, सूर्य को भी मित्र कहा जाता है, प्रिय को भी मित्र कहते हैं और सहयोगी को भी मित्र कहते हैं। अब आप रिपीट कर लीजिए। हेम, देखो नाग को हेम कहेंगे, केसर को हेम, बर्फ को हेम, स्वर्ण को हेम कहेंगे, इज्जत को हेम कहेंगे, पीला का भी हेम कहा जाता है और रंग को भी हेम कहा जाता है। शेष के अर्थ हैं बचा हुआ, अंत, सर्प, सीमा। वर्ण के कितने अर्थ हैं देखिए, जाति को वर्ण कहा जाता है, समूह को वर्ण, रंग, ध्वनि, अक्षर, इनको भी वर्ण कहा जाता है, प्रशंसा को वर्ण कहा जाता है, पोशाक को भी वर्ण कहा जाता है और सोने को भी वर्ण कहा जाता है। मित्र, दोस्त को मित्र कहा जाता है, सूर्य को भी मित्र कहा जाता है, प्रिय को भी मित्र कहा जाता है और सहयोगी को भी मित्र कहा जाता है। थैंक यू।